आज के शुरू में हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी शिक्षक भर्ती में जो आवश्यक डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें क्या सब डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन सी होने वाली है और कहाँ से आप डॉक्यूमेंट्स ये बनवाएंगे। बेसिकली जो है सो जाति आवासीय और जो है ओबीसी एनसीएल दिव्यांग सर्टिफिकेट, इन तमाम बातों पे बहुत ज़्यादा चर्चाएं हैं। और साथ में विशेष रूप से हम बात करेंगे कि महिला के लिए महिला जो है सो आखिर कहाँ से ये डॉक्यूमेंट्स बनाए, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है और सभी जो है सो डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर नहीं हो तो क्या करें। सारी प्रक्रिया इस वीडियो में हम समझेंगे पूरी, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए बिना स्किप किए, तभी आपको सारी जानकारी समझ में आएगी। और ये वीडियो आपको जो है सो काफ़ी महत्वपूर्ण है देखना, क्योंकि इसके बाद जो है सो आप लोग, हम ये दावा करते हैं आपसे कि ये वीडियो आपको देखने के बाद डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आपको कोई वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए और सारी प्रक्रिया आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम बात कर लें यहाँ देखिए बीपीएससी शिक्षक भर्ती में आवश्यक कागजात क्या लगने वाले हैं, दस्तावेज, क्योंकि 15 जून से फॉर्म भराना भी स्टार्ट है। उस रिगार्डिंग आप देखिए कि ये सभी के लिए कंपलसरी है। मैट्रिक का अंक पत्र आपका मार्कशीट होना चाहिए, मार्कशीट आपका होना चाहिए जिस पे मार्क पूरी जो है सो आप जिस भी बोर्ड से हैं, इसे कोई मैंडेटरी नहीं है, आप बिहार बोर्ड से ही होना चाहिए, दिल्ली बोर्ड से है या फिर अदर कहीं भी बोर्ड से हैं तो उसके लिए जो आप एलिजिबल है और जो है कर सकते हैं। इसके बाद मैट्रिक का सर्टिफिकेट होनी चाहिए। अब इस बात में ध्यान लगे कि जो सीबीएसई बोर्ड से है तो इसका यानी मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही होता है, उस रिगार्डिंग उसे इन्हें एक ही सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। बिहार बोर्ड में 2 होता है, तो ये जैसे मूल प्रमाण पत्र जिसके नाम से जानते हैं हम लोग, और ये आपको कॉलेज में 1 साल के बाद आता है, तो वहाँ से आपसे है प्राप्त कर सकते स्कूल में। और वहीं हम इंटर का मार्कशीट है और सर्टिफिकेट है, दोनों है, तो अब दोनों आपका होना चाहिए। और साथ में जो भी इंटर के बेस पे भर रहे हैं उसको तो इतना ही चाहिए। और जो है अगर स्नातक के यानी ग्रेजुएशन के बेस पे आप जो है फॉर्म फिल कर रहे हैं, तब उसके आधार पर जो है आपका ग्रेजुएशन का मार्कशीट होना चाहिए और ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर नहीं है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट लगेगा, प्रोविजनल से आपका काम चल जाएगा। ऐसा नहीं कि सर्टिफिकेट नहीं हो तो आपका हाथ छांट दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपका अगर है तो उसके बाद जो है अगर पीजी के बेस पे आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो पीजी में जो है सो अंक पत्र यानी मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों होना चाहिए। उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ है कि मैंडेटरी आपका जो है सो बीएड डीएलएड, ये तो सभी का होगा, या फिर बीएड होगा या फिर डीएलएड होगा, वो तो फाइनल हो गया है। तो वो तो ठीक है कि अगर आपका जो है सो मार्कशीट होना चाहिए। उसके बाद अंतिम वर्ष में है तो आपका घोषणा पत्र देना होगा, जो आवेदन के समय ही फॉर्मेट उपलब्ध कराया जाएगा। यानी आवेदन जो आप करेंगे, अगर आप जो है अपियरिंग में है, यानी इस बार 2023 में आपका एग्ज़ाम 31 अगस्त से पहले हो चुका रहेगा, मानिए अगर नहीं हुआ है तो आपको जैसे घोषणा पत्र देना होगा, जो आवेदन जब करेंगे तभी आपको दिया जाएगा। ध्यान रखिए एक बात और कि ये भी सारी जितना भी डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट मैं आपको बता रहा हूँ वो जो है सो बीपीएससी द्वारा विज्ञापन जारी हुआ है, उनके आधार पर मैं बता रहा हूँ सारे प्रक्रिया। तो ये आप ध्यान रहे, जो भी नेट अगर जो है सो इसमें अगर पास कर चुके हैं बीएड डीएलएड तो उसको जो है सो देना पड़ेगा। अदरवाइज आप नहीं पास किए, 31 अगस्त से पहले आपका एग्ज़ाम हो रहा है तो भी आप एलिजिबल है और अप्लाई कर सकते हैं। इस प्रकार से हम नए डॉक्यूमेंट्स के और दूसरे यहाँ पे देखिए बीएड डीएलएड सर्टिफिकेट अगर नहीं हो तो, और सर्टिफिकेट नहीं हो तो मार्कशीट तो आपको देना ही देना है। अगर नहीं हो तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आप अंतिम वर्ष में है तो आपको घोषणा पत्र देना होगा कि आवेदन के समय ही फॉर्मेट उपलब्ध करा जाएगा। ये सेम बात है, आपका सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों में यही कंडीशन रहेगा। उसके बाद है आपके पास सीटेट, बीटेट और एस्टेट का मार्कशीट होना चाहिए। और सीटेट जो ऑनलाइन हुआ है तब से जो है सो डिजी लॉकर में ही, ऑफलाइन आपको जो है सो नहीं भेजा जा रहा है, तो आप डिजी लॉकर से भी डाउनलोड करें। अगर नहीं आता है तो मेरे चैनल पे अपलोड है, वो आप देख के कैसे डाउनलोड करना है डाउनलोड कर सकते हैं। इस पर आप देख रहे हैं सीटेट, बीटेट, एस्टेट सर्टिफिकेट यदि है तो आपको देना पड़ेगा। अगर नहीं है तो सीटेट में तो दिया जा रहा है, स्टेट तो अगर नहीं है तो भी चलेगा। यहाँ पे देख रहे हैं आवासीय प्रमाण पत्र ब्लॉक लेवल वाला, पुराना वाला भी चलेगा। अब इस पे रिलेटेड जो है बहुत सारे क्यूरी है सभी के मन में कि ब्लॉक्स जो तो है सो हम तो आवासीय बनाए हैं, लेकिन जो है सो क्या वो वैलिड होगा, ब्लॉक से बनाए हैं या फिर हमारे बहुत पुराना है। तो देखिए आवासीय चेंज नहीं होता है, अगर आप आवास चेंज नहीं करते हैं तो अगर सेम आपका एड्रेस अभी भी है तो आवासीय बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो ब्लॉक लेवल वाला है आपको तो ओएनएफ है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। जाति प्रमाण पत्र वहीं वाले जाति प्रमाण पत्र में जैसे ब्लॉक लेवल से आप बनवा लीजिए, कोटी वाले अभ्यर्थी के लिए पुराना वाला भी चलेगा। यानी कोई भी आप जैसे पुराना है नया है उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, पुराना नया सब कुछ चलेगा। ये भी हो गया, ये भी हो गया आपका। अब बात करें हम EWS प्रमाण पत्र।
यदि लागू हो तो ब्लॉक। EWS अगर आप जनरल महिला में आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं तो EWS बना लीजिए और ये ब्लॉक लेवल से बना लीजिए, सबसे बेस्ट है। ऑनलाइन इसका आजकल बन रहा है, 10 दिनों के अंदर मिल जा रहा है। तो ये हो गई। और यहाँ पे आप देखिए इनकम भी बना लीजिए, जो भी आरक्षण के है आर्थिक यानी EWS वाले भी इनकम बना लीजिए, और जो OBC NCL बनाएंगे वो भी इनकम बना लीजिए अपने ब्लॉक लेवल से। साथ में बात करें यहाँ पे BC EBC कैटेगरी के अभ्यर्थी के लिए नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट ब्लॉक लेवल वाला जो 1 साल के अंदर हो। यहाँ पे देखिए ये जो है BC OBC NCL सर्टिफिकेट, ये जो है सो बनाना है आपको 1 साल के अंदर वाला। बाकी आपका पुराना हो नया हो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन आपको OBC NCL सर्टिफिकेट जो बनाना है वो 1 साल के अंदर यानी 2022-23 के सेशन में होना चाहिए, 22-23 के जो सत्र होते हैं उसमें होना चाहिए, या फिर 23-24 के सत्र में होना चाहिए, तभी आपका वैलिड रहेगा। ये आप लोग ध्यान रखें। ये भी ब्लॉक से बन जाता है, आप जो है सो RTPS की वेबसाइट से बन जाता है, तो आप आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए मेन पॉइंट है, यहाँ पे दिव्यांग प्रमाण पत्र सिर्फ दिव्यांगों के लिए है, यानी IGMS पटना या PMCH पटना से निर्गत होना चाहिए। ये जो है स्पष्ट रूप से आप विज्ञापन जब पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, मैं वही आपको बताया हूँ। अब बात करें हम यहाँ पे भूतपूर्व सैनिक के उम्र में छूट हेतु आवश्यक प्रमाण पत्र। अगर भूतपूर्व अगर सैनिक के है तो अब उसके वजह छूट अगर आपको चाहिए तो उससे रिलेटेड आपका जो भी प्रमाण पत्र है वो आपको देना पड़ेगा। साथ ही यहाँ पे देखने स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतनी के लिए उससे संबंधित प्रमाण पत्र। अगर स्वतंत्रता सेनानी के आप पोता पोती या नाती नतनी है तो उससे संबंधित आपको प्रमाण पत्र के आपको ये साबित करें कि हम इसके जो है सो नाती यानी रिलेटिव है, तो यहाँ से आपको यहाँ पे भी छूट किया गया। आरक्षण भी है इनको। यहाँ पे देखिए फ़ोटो आप रंगीन फ़ोटो एक खिंचवा लेंगे। और यहीं पे बात कर लिया। अब है मेन मुद्दा, ये जो मेन मुद्दा है महिलाओं के लिए। महिलाओं के लिए है कि नोट शादीशुदा महिला के लिए जाति आवासीय नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट EWS सर्टिफिकेट, इसमें से किसकी आपकी ज़रूरत है, यानी आपको ये आवासीय यानी इसमें से कौन सी आपको ज़रूरत है, आप कौन सा ये फॉर्म जब फिल करेंगे तो कौन सा आप लगाएंगे। सभी अपने जन्म देने वाले पिता, ससुर वाला पिता नहीं है। यहाँ पे आप भी देखें जो भी शादीशुदा महिला हैं वो विशेष रूप से ध्यान दें। यहाँ पे जो ससुर वाले पिता है वो नहीं, जो जन्म देने वाले आपका जो पिता है उनके नाम से जन्म देने वाले पिता के नाम के पता से निर्गत होना चाहिए। जो भी आपका जो है सो एड्रेस है जो पिता का है उसके एड्रेस से आपका जो है सो ये सारी सर्टिफिकेट वैलिड होगा, वहीं से आप बनवाइए। तभी जो है वहाँ का जो ब्लॉक होगा आपका जो ससुराल है वहाँ से कोई जो है सो ये इसमें से सर्टिफिकेट जाति आवासीय नॉन क्रीमी लेयर EWS सर्टिफिकेट वहाँ से नहीं बनेगा। तो ये आप लोग बहुत जो है विशेष रूप से ध्यान रखें और वहीं से बनाए, तभी आपका जो है सो कुछ लाभ मिलने वाला है। तो ये जो है सो सारी प्रक्रिया हो गई आपको। और यहाँ पे आप अंतिम में एक और जानकारी देख लीजिए कि ये उपरोक्त जानकारी जो है विज्ञापन के अनुसार दी गई है। जो भी विज्ञापन निकाला गया BPSC के द्वारा, अब इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे अगर आपको जो है सो इसमें कोई डाउट लग रहा है तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स पे पूछ सकते हैं और विशेष जानकारी के लिए इसकी पूरी विज्ञापन पढ़ सकते हैं जो भी BPSC के ऑफिशियल वेबसाइट पे उपलब्ध कराया गया है। ऐसा करते हैं दोस्तों, वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोगों को ये जानकारी मिल सके। और डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड किसी को भी क्यूरी ना रहे कि हम कैसे क्या बनाएंगे, कहाँ से बनाएंगे, क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, इंपॉर्टेंट्स क्या है, तो इन तमाम बातों के उन्हें भी जो है सो सहायता मिल सके। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली अपडेट के बारे में आपको जानकारी मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।